अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में वीक 14 पे हम पहुंच चुके हैं और वीक 14 का टॉपिक है हमारा नेटवर्क। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files और allow electronic communications। कि एक नेटवर्क जो है वो दो कंप्यूटर्स को लिंक अप कर देता है, जोड़ देता है। क्यों हम ये करते हैं? ताकि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें, जैसे प्रिंटर्स या फिर सीडीज, एक्सचेंज कर सकें फाइल्स को एक दूसरे की, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि चैट्स वगैरह है उसको अलाउ कर सकें। तो जो कंप्यूटर है उसको हम किस तरह से लिंक अप कर सकते हैं? उसके लिए आप केबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, टेलीफोन लाइंस इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। इंफ्रारेड लाइट बीम्स वो होती हैं जो आपके रिमोट को टीवी के साथ जैसे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नेटवर्क का क्या मतलब हुआ कि दो कंप्यूटर्स को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क के इस्तेमालात क्या हैं? यूजेस ऑफ नेटवर्क, फाइल शेयरिंग है सबसे पहले। अ नेटवर्क मेक्स इट इजी फॉर एवरीवन टू एक्सेस द सेम फाइल एंड प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एक्सीडेंटली क्रिएटिंग डिफरेंट वर्जन्स। यानी एक ही फाइल किसी एक कंप्यूटर पे आप रख दें तो दूसरे कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में मौजूद होंगे वो उसी कंप्यूटर से उस फाइल को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें अगर एडिटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। दूसरा यूज है नेटवर्क का प्रिंटर शेयरिंग। विद अ नेटवर्क सेवरल कंप्यूटर कैन शेयर द सेम प्रिंटर। आप नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स लगा दे, एक प्रिंटर लगा दे, जब भी किसी को प्रिंटर की जरूरत हो वो उस प्रिंटर को कमांड भेज दे प्रिंटिंग की, सारे कंप्यूटर इस तरह से वो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रिंटर जो है एक एक्सपेंसिव रिसोर्स होता है, तो इसलिए हमें हर कंप्यूटर के साथ अलहदा प्रिंटर जो है वो अटैच करने की जरूरत नहीं रहती। देन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो लोगों को मुश्किल होती है इकट्ठे होके मीटअप करने के लिए, जैसे कि आजकल के दौर में भी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आपकी फ़ाइल, आपका रिसोर्स जो है, जैसे ये अभी लेक्चर की ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं एक जगह पे अपलोड कर दूँगी, तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क बिल्डअप करके तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, इस फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको देख सकते हो। और इसी तरह से कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए जब नेटवर्क बना हुआ होता है तो आप ईमेल वगैरह और वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेजेस, फाइल्स शेयरिंग, आप विद इन एन ऑफिस ये काम जो है वो आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट उसका इस्तेमाल। A variety of network scheduling software is available that makes it possible to arrange meetings without constantly checking everyone's schedules. This software usually includes other helpful features such as shared address books and to-do lists। कि आप अपने अम, जितनी भी मीटिंग्स हैं उनको एक ख़ास अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हो। कि एक स्केड्यूल बना सकते हो, जैसे ये ज़ूम के अंदर भी ये फीचर है कि आप मीटिंग का या क्लास की टाइमिंग को सेट कर दें और उसके बाद वो मीटिंग जो है वो हर दफ़ा हर रोज़ उसी टाइम के ऊपर जो है वो स्केड्यूल हो जाती है। इस तरह से टू डू लिस्ट बना सकते हो आप, जो आपको बार-बार जो है वो रिमाइंड करवा दे कि आपका ये फ़लाँ टास्क जो है अब करने वाला है। अगला यूज़ है शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। अगर आपके पास घर में एक इंटरनेट का कनेक्शन आप ले लेते हैं और बाकी सारी डिवाइसेस घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, सारे वो उसी एक नेटवर्क या फिर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो डिवाइसेस जो किसी एक इंटरनेट की एक्सेस या फिर एक मॉडेम के साथ कनेक्ट होते हैं, उन सब का एक नेटवर्क बन जाता है जो कि वो शेयर कर सकते हैं। यानी इंटरनेट का कनेक्शन एक ही है, बाकी डिवाइसेस सारी जो हैं उस इंटरनेट के कनेक्शन को शेयर कर रही हैं। डेटा प्रोटेक्शन। अ नेटवर्क मेक्स इट ईज़ियर टू बैकअप। यानी आपका डेटा ज़ाया होने का खतरा नहीं होता। अगर आपका डेटा नेटवर्क में कनेक्टेड है, डिफरेंट डिवाइसेस, एक से ज़्यादा जगह पर डेटा आपका पड़ा हुआ है, तो आपका डेटा लॉस होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये थे यूजेस ऑफ नेटवर्क्स। कि आप
नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क कितनी तरह का होता है? हमारे यहाँ 3 तरह का जो नेटवर्क है आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लैन, मैन और वैन। LAN stands for local area network. A local area network is a network that is for a relatively small area, के बहुत ही छोटे एरिया में अगर आपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, इट इज़ जनरली रिलेटेड टू अ बिल्डिंग। जैसे कि एक स्कूल की लैब होती है, कॉलेज की लैब होती है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उनको आपस में जब अटैच कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है किसी शहर को। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नेटवर्क की टाइप्स हैं ये ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से हैं, यानी छोटे एरिया एक बिल्डिंग का उसको हम लैन कह देते हैं, मैन पूरे शहर का बन जाता है और वैन पे आगे आते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैन फॉर टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क, यानी मुख्तलिफ जगहों पे जो लैन्स बने हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट करके हम एक शहर के जितना नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वैन। वाइड एरिया नेटवर्क का ज्योग्राफिकल एरिया मैन से भी बड़ा होता है। टिपिकली हम कहते हैं कि वैन पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को मिला देता है और इस वजह से इसको हम कहते हैं इंटरनेट। तो जब भी आप दुनिया के सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देते हैं ओवर द ग्लोब, तो हम कहते हैं हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं। यही वजह है कि इंटरनेट क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तान या फिर लाहौर शहर के कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर रहा होता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप अमेरिका में भी बात कर सकते हैं, आप कनाडा में भी बात कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास नेटवर्क की टाइप्स। नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट। Network architecture refers to the way network devices and services are structured to serve the connectivity needs of client devices. Network devices typically include switches and routers. Network का क्या मतलब है कि किस तरह से आपके कंप्यूटर्स किस शक्ल में किस आर्किटेक्चर में कनेक्टेड है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल किया गया है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर की हमारे पास अच्छा उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लें कि फाइल सर्वर नेटवर्क क्या होता है। आप यूं ही समझ लें जैसे आपके यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अपलोड की जाती है तो यूट्यूब इज सर्विंग एज अ फाइल सर्वर। तो आप जो वो मीडिया की वो जो फाइल होती है, ये जो रिकॉर्डिंग है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे या फिर कनेक्ट होके उसको देख लेते हैं। तो ये फाइल यूट्यूब का जो सर्वर है वो एक आपके लिए फाइल का सर्वर है। यानी जब भी आपको फाइल की ज़रूरत होती है आप वहाँ से फ़ाइल जो है वो उसको रिसीव कर लेते हैं और सर्वर जो है वो पाबंद होता है आपको फ़ाइल को प्रोवाइड करने के लिए। अ फ़ाइल सर्वर इज़ अ सेंट्रल सर्वर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स फ़ाइल सिस्टम्स और एट लीस्ट पार्ट्स ऑफ अ फ़ाइल सिस्टम टू कनेक्टेड क्लाइंट्स। यानी जो भी क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे आप लोग हो, आपकी मिसाल क्लाइंट जैसी है कि आप उसको एक्सेस करके फ़ाइल को हासिल करना चाहते हो यूट्यूब को एक्सेस करके। File servers therefore offer users a central storage places for files on internal data media which is accessible to all authorized clients। यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसपे फाइल्स पड़ी होती हैं, बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि उस सेंट्रल कंप्यूटर को कहते हैं कि हमें फलां फाइल की ज़रूरत है और सेंट्रल कंप्यूटर या फिर सर्वर कंप्यूटर उनको वो फाइल प्रोवाइड करता है। तो ऐसा कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है फाइल सर्वर। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये फाइल सर्वर की पहले थोड़ी सी एक पिक्चर देख लें कि ये नेटवर्क फाइल सिस्टम है या फिर वो कंप्यूटर जिसके ऊपर फाइल्स जो फाइल्स के साथ कनेक्टेड है। ये जो लोकल फाइल सिस्टम है यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, बड़ा कंप्यूटर या फिर सर्वर कंप्यूटर फाइल्स के साथ कनेक्टेड है और छोटे कंप्यूटर उस सर्वर को कहते हैं कि हमें फलां 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 फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो वो उसको लोकल फाइल सिस्टम से उठा के फाइल्स प्रोवाइड करता रहता है। ये जो लाइंस हैं ये नेटवर्क को शो कर रही हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है दो तरह का होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपके पास क्या होता है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर, जिस तरह फाइल सर्वर के बारे में मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। वो पावरफुल होता है, उसकी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
तो बाकी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, या फिर उनको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है, क्लाइंट्स भी कहा जाता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब भी क्लाइंट जो हैं वो चाहते हैं, कोई डेटा हासिल करना चाहते हैं, कोई फ़ाइल, कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्क स्टेशन के साथ, तो वो सर्वर को बताते हैं और सर्वर उनके दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। तो ये आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें इसका आर्किटेक्चर शो किया गया है कि सर्वर के साथ आप नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप हो सकता है। आप सीधा क्लाइंट के साथ आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और सर्वर फिर आपको दूसरे क्लाइंट के साथ जो है वो कनेक्ट करवाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर है पीयर टू पीयर नेटवर्क। A peer to peer network is created when two or more PCs are connected and share resources without going through a separate server computer। यानी आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं है, दोनों क्लाइंट्स सेम पावर के हैं और दोनों आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। A P2P network can be an ad hoc connection, a couple of computers connected via universal serial bus to transfer files। तो हम आपस में ही कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं, किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, सारे कंप्यूटर्स एक जैसे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कोई सर्वर भी नहीं होता। इसकी कनेक्शन की ये मिसाल है, यानी सारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल जो है वो आपस में ही कनेक्टेड है। तो आपस में कनेक्ट होके आप फाइल शेयर कर सकते हो, चैट कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, कोई भी काम जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वीक 14 का ये जो लेक्चर है ये पूरा नेटवर्क पे है। हमने क्या-क्या पढ़ा आज? नेटवर्क क्या होता है? यूजेस ऑफ नेटवर्क देखे हमने, 6 यूजेस ऑफ नेटवर्क देखे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन सी हैं? लैन, मैन और वैन। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? फाइल सर्वर नेटवर्क क्या है? उसके बाद हमने देखा नेटवर्क आर्किटेक्चर की टाइप्स कौन-कौन सी हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? जिसमें सर्वर होता है और बाकी जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट्स। और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है कि क्लाइंट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, देयर इज़ नो सर्वर। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।